दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन देखें तो दोनों ही शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें आप बहुत ही कम टाइम में पैसा बना सकते हैं, लाइक 5 मिनट, 1 घंटे में, 5 घंटे में या 1 दिन में। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इसमें आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लाइक कुछ महीने, कुछ साल, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कम टाइम में पैसा कमा सकते हैं, तो हम लंबे टाइम का इंतज़ार क्यों करें। दोस्तों, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक आदमी एक समय पर ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है। ये दोनों काम एक आदमी कर सकता है, लेकिन तब जब उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस पता है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसे भी डिस्कस करेंगे, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के प्रो एंड कॉन्स को भी देखेंगे। एंड आखिरी में हम इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए कौन सा सही है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। 2 दोस्त थे, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम मोहन था। राजू एक मोबाइल शॉप ऑन करता है जिसमें वो नए नए ब्रांड के फ़ोन बेचता है। राजू की दुकान एकदम फर्स्ट क्लास चलती है क्योंकि उस एरिया में और कोई भी मोबाइल शॉप नहीं है। बड़ी संख्या में उसके शॉप से मोबाइल बिकते हैं। उसका दोस्त मोहन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जलता है और उसी के सामने नई मोबाइल शॉप खोल लेता है और वो मोबाइल को सस्ते दामों में बेचने लगता है। यानी राजू जो फ़ोन 10,000 में बेचता था, वही फ़ोन मोहन 8,000 में बेचने लगा। अब मोहन की शॉप पर मोबाइल इतने सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो लोग राजू की शॉप पर क्यों जाएंगे। अब राजू के पास एक भी कस्टमर नहीं आता है। वो पूरा दिन टीवी देखा करता है और एक दिन उसके दोस्त का कॉल आता है कि तुम जिस मोबाइल कंपनी का फ़ोन बेचते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। अब राजू थोड़ा बौखला जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मोबाइल की डिमांड तो हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब राजू यहाँ से 2 काम कर सकता है। पहला तरीका यह है कि वो हर सुबह उठकर सबसे पहले उसके दोस्त मोहन की शॉप पर जाकर सभी मोबाइल को 8,000 में खरीदकर और उसे अपनी दुकान पर वापस 10,000 में बेचकर प्रॉफिट कमाए। और दूसरा तरीका यह है कि वो रोज़ सुबह उठकर मोहन की दुकान पर जाकर सारे मोबाइल खरीद ले और उसे अपने गोडाउन में स्टोर करके रख ले, इसे बेचे नहीं, और कुछ महीने उस फ़ोन को अपने पास ही स्टोर करके रखे। और जैसे ही उस फ़ोन का प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, तो उस फ़ोन को 10,000 की जगह 13,000 में बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ पर पहले वाले केस में राजू ट्रेडिंग कर रहा था। राजू रोज़ सुबह सस्ते में फ़ोन को खरीदकर महंगे दामों में बेच रहा था। शेयर मार्केट में फ़ोन की जगह पर शेयर आ जाता है। हम शेयर मार्केट में डेली शेयर को सस्ते में खरीदकर महंगे दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब राजू ने उस फ़ोन को कुछ महीने तक अपने पास स्टोर करके रखा और जैसे ही उसका प्राइस मार्केट में बढ़ा तब उसे बेचा, तो दूसरे वाले केस में राजू ने इन्वेस्टिंग करी। यानी कि वो डेली बेस पर उसे सेल नहीं किया, कुछ महीने, कुछ साल बाद कर रहा है। इसी को फाइनेंशियल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग कहते हैं। आई होप आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसे देखते हैं। इन दोनों को कौन सी चीज़ अलग बनाती है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है टाइम। ट्रेडिंग कम टाइम का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग लंबे टाइम का प्रोसेस है। अगर दोनों में रिस्क देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में बहुत ही कम रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर बाय करके उसे कुछ महीने बाद बेच देते हो और कंपनी अगर उस टाइम डाउन जा रही है, तो चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन आप अच्छी रिसर्च करके शेयर बाय करते हो तो इसके चांस बहुत ही कम है। लेकिन ट्रेडिंग में 50-50% चांस है। आप पैसा कमा भी सकते हो या गंवा भी सकते हो। तीसरा डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन। जो ट्रेडर होते हैं वो प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये देखने के लिए वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सब चेक करने के लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब हमारा चौथा डिफरेंस है स्ट्रेस, टेंशन। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा टेंशन में होता है। अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया तो वो पूरा दिन एंजॉय करेगा, खुश रहेगा।
लेकिन उसको लॉस हो गया तो वो पूरा दिन परेशान रहेगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में टेंशन ना के बराबर है, क्योंकि यह लंबा प्रोसेस है। आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि कंपनी के शेयर डाउन जा सकते हैं, लेकिन आपने ओवरऑल अच्छे से फंडामेंटल रिसर्च करी है तो इसमें आपको ना के बराबर टेंशन रहेगी। अगला डिफरेंस है कि इसमें ज़्यादा खर्चा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इसमें आपको कम चार्जेस देने पड़ेंगे। हमारा लास्ट डिफरेंस है लर्निंग। हम क्या जल्दी सीख सकते हैं, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? तो मेरा मानना है कि ट्रेडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिंग आप जल्दी नहीं सीख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जितने भी नए ट्रेडर होते हैं उसमें से 90% ट्रेडर अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वही पैसा बना पाते हैं। दोस्तों, अब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के प्रो एंड कॉन्स देखेंगे। आप ट्रेडिंग में बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते आना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल से ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉस में ही जाओगे। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही सीन है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। आपको मैं अभी साफ साफ बता देता हूं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शेयर मार्केट के बारे में लर्न कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। आप ये सोच रहे हो कि मैं कम पैसे में ट्रेडिंग करूंगा और उससे जो प्रॉफिट बनेगा उससे और ट्रेडिंग करूंगा, जो उससे और प्रॉफिट बनेगा उससे मैं और ट्रेडिंग करके पैसे कमाऊंगा, तो आप ऐसा गलती से भी मत करना। आप सबसे पहले इन सारी बेसिक चीज़ों को समझो, उसके बाद आपको लगता है कि हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो आप कर सकते हो। आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई होप आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।